दिल्ली पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जजों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हुए शामिल। पीएम मोदी की जजों और मुख्यमंत्रियों से अपील, जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदियों पर दे ध्यान। जम्मू कश्मीर में बिजली संकट पर कांग्रेस का विरोध हुआ तेज। सड़क पर उतरकर यूथ कांग्रेस ने बोला हल्ला। प्रदर्शन के उग्र होने पर पुलिस ने लिया हिरासत में। गर्मी से बेहाल हुआ जम्मू, पारा पहुंचा 41 डिग्री सेल्सियस। लू चलने से बढ़ा खतरा। मौसम विभाग ने हीट स्ट्रोक की दी चेतावनी। अनंतनाग में सीआरपीएफ की अनूठी पहल, मरीजों के लिए लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। लोगों को बांटी निःशुल्क दवाइयां। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। शुरुआत करेंगे कश्मीर डायरी की। तो विधानसभा में देश भर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे। पीएम मोदी ने इस दौरान जजों से न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की अपील की है। इस दौरान पीएम ने जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदियों के लिए हाई कोर्ट के जजों और राज्य सरकारों से खास अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि आज 3.5 लाख ऐसे कैदी हैं जो अंडर ट्रायल हैं और जेल में हैं। इनमें से अधिकांश लोग गरीबी या सामान्य परिवारों से हैं। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है ताकि इन केसेस की समीक्षा हो सके। मोदी ने कहा कि जहां संभव हो बेल पर उन्हें रिहा किया जा सके। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश में व्यापक काम हो रहा है। इसमें राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। जम्मू कश्मीर में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। जम्मू प्रेस क्लब के बाहर बिजली की किल्लत को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रणब शगोत्रा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है बिजली आपूर्ति जल्द पूरी की जाए। और वहीं प्रदर्शन के उग्र होने पर पुलिस की तरफ से कई कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए हैं। पानी और बिजली का पूरा सिस्टम है सरकार ने खिलाफ। जो प्रोटेस्ट है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा कंट्रोल की गई जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। यहाँ पर आप देखिए बिजली की जो इतनी हाहाकार पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर मचा हुआ है। 8 से 10 घंटे के यहाँ पर बिजली के कट्स लग रहे हैं। इतनी बिजली के कट आज तक नहीं लगे। यहाँ पर 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था। जनवरी से लेकर मार्च तक जितनी एडवर्टीजमेंट, जितनी पब्लिसिटी, इतना पैसा जो यहाँ पर इन्होंने लगाया कि बिजली हमने ठीक की गई है, ठीक कर दी है, और जितना प्रधानमंत्री जी की रैली के ऊपर एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा लगा, उसी पैसे के साथ अगर ये बिजली खरीदते तो कम से कम 3 महीने बिजली ये मुफ्त दे सकते थे। यहाँ पर आम जनता को और पब्लिक को अगर मिल रहा है हजारों और लाखों के सिर्फ बिल,
उनको बिजली बिल्कुल भी नहीं मिल रही। यहाँ पर जो पावर सिस्टम है इनका पूरा कोलैप्स कर गया है। बात करते हैं बाहर से इंडस्ट्रीज लाके जम्मू कश्मीर के अंदर लगाएंगे, मगर यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनको भी बिजली नहीं दी जा रही। और यहाँ पर एक ऑर्डर आया है कि जो बिजली है इंडस्ट्रीज के अंदर वो शाम को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर जल्द से जल्द ये बिजली का सिस्टम ठीक नहीं हुआ और जो आम जनता को बिजली के बिल का इतना जो बोझ डाला है उसको ख़त्म नहीं किया गया, इन लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं दी गई, तो कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार उग्र प्रदर्शन करती रहेगी। जम्मू कश्मीर में बिजली के क्राइसिस को लेकर प्रोटेस्ट जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल भी कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था और आज भी यूथ कांग्रेस के नेता जो हैं बिजली के क्राइसिस को लेकर फिर एक बड़ा प्रदर्शन जो है जम्मू के प्रेस क्लब में आपको देखने को मिल रहा है। इसके खिलाफ हम एहतजाज करते रहेंगे। हजारों और लाखों रुपए का बिल 8-8, 10-10 घंटे का यहाँ पर कट लग रहा है और यह सरकार जो मर्जी कर ले, हम आम जनता के साथ खड़े हैं और इसी प्रकार सड़कों के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। बिजली की पूरा पावर सिस्टम कोलैप्स हो चुका है इस सरकार का। यह सरकार जो मर्जी कर ले, हम इसी प्रकार जनता के साथ खड़े रहेंगे। पानी और बिजली का पूरा सिस्टम है सरकार ने कोलैप्स कर दिया है। आप देख रहे हैं बिजली के संकट का प्रोटेस्ट जो है वो सड़कों पर लगातार दिख रहा है। एक तरफ बढ़ती हुई गर्मी और दूसरी तरफ बिजली 6-7 घंटे लगातार कट, और सड़कों पर इस तरह जनता जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और मांग कर रही है सरकार से कि बिजली का जो संकट है ये कब खत्म होगा और कब जनता को जो है पूरी बिजली जो है वो मिल पाएगी और जनता चैन से सो भी पाएगी और चैन से बच्चों को पढ़ाई सब चीज़ें जो हैं इस समय बिजली को लेकर अस्त व्यस्त हैं, जिसके चलते ये सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा ये बिजली का संकट सरकार कितनी जल्दी दूर कर पाएगी और ये प्रोटेस्ट सड़कों पर कब खत्म होंगे। कैमरामैन ऋषि कुमार के साथ मैं हरमीत सिंह, जम्मू। आरएसपुरा क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली की अघोषित कटौती को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की युवा इकाई के राज्य संयोजक सन्नीकांत जिप की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बिजली विभाग और एलजी प्रशासन के खिलाफ कस्बे के चहाला मोड़ पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। जो पिछले दिनों में बिजली का जो क्राइसिस आया है उसके चलते हमारे काफ़ी एरियाज़ में जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिली है बिजली के चलते। जैसे कि हमारे आरएसपुरा क्षेत्र में, जहाँ हमारे बॉर्डर एरिया में आप देख सकते हैं किसान हमारे बिजली को लेकर काफ़ी परेशान है। हमारे यहाँ पे नहरें होते हुए भी आज बंद पड़ी हैं, ट्यूबवेल होते हुए भी ट्यूबवेल बंद हैं। मुझे बताइए अगर किसानों ने अपनी ज़मीनों में अगर अपने ट्यूबवेल जो है प्राइवेट वो लगाए हैं लेकिन वो भी बिजली से चलेंगे, जिसके चलते उसके बाद अपनी किसान जो है अपनी खेती कर सकता है, लेकिन बिजली की किल्लत होने से हमारे यहाँ के स्कूल एजुकेशन में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे दुकानदार हैं, चाहे हलवाई हो, चाहे शेलर के हो, चाहे कोई और भी अपना निजी काम करने वाले हो, जिनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे जो बिजली का कट रहता है, जिसके चलते हमें काफ़ी रोष है। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है आज आरएसपुरा में एक साइलेंट प्रोटेस्ट रखा है। आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है और आगे काफ़ी जो है मुसीबतों का सामना कर। जम्मू में वार्ड नंबर 19 के लोगों ने साफ पानी न मिलने को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और वार्ड के पार्षद अमित गुप्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि गंदे पानी को पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें साफ पानी मुहैया नहीं कराया जाएगा तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। जनता उनको अगर वो ग्राउंड में दिखे और कभी वो कारपोरेटरों से मिले इंडिपेंडेंट, उससे वो अपने बीजेपी कारपोरेटर से मिलते हैं, वो बीजेपी कारपोरेटर वाले बोलते नहीं है। पानी की किल्लत दूर कर देंगे, वो कैसे करेंगे? उनका प्री प्लान क्या है, क्या उनका प्लान है वो बताए ना। स्मार्ट सिटी के प्लान क्या है, कारपोरेटर से शेयर कीजिए ना। स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी बेस मॉडल है, बेसिक हेल्थ, पीएचडी वाटर, पानी सुविधा, इलेक्ट्रिशियन, ये मेन 24 घंटे लोगों को पानी। जब क्या साबित कर रहे हो?
क्या तस्वीर पेश? ये लोग मटका के ऊपर राज्य को बताना चाहते हैं आपकी गवर्नमेंट टोटली फेल हो चुकी है, ग्राउंड रियलिटी में फेल हो चुके हैं। आपको दिखना चाहिए, लोग गंदा पानी इतना पी रहे हैं, इतना बुरा हाल है। जम्मू शहर गांव तक लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। ये आप जनता देख सकते हैं, ये बिना पैसे के लोग आए हैं। जम्मू में इस समय बिजली और पानी की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं। पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए डीडीसी चेयरमैन सांबा केशवदत्त शर्मा ने ब्लॉक घगवाल के ट्यूबवेलों का निरीक्षण किया है। उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि ट्यूबवेल में काम करने वाले कर्मचारी को कोई समस्या तो नहीं आ रही है। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि 2-3 महीने कड़ी मेहनत करें जिससे पीने के पानी की किल्लत ना हो। आज हमने पीएचई डिपार्टमेंट्स के लोगों को साथ लेकर सभी जगहों पर चक्कर लगाया, क्योंकि बहुत दिनों से एक डिमांड आ रही थी लोगों की कि हमें पानी पीने के पानी की किल्लत है और वो किल्लत पूरी करने के लिए कैसे क्या किया जा सकता है और जो हमारे पास जितना एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस सिस्टम से हम कितना कर पाते हैं, उसी के लिए हमने बहुत सारे जो ट्यूबवेल स्टेशंस हैं उन पर चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद वहाँ का हाल जानना कि कौन सा ट्यूबवेल किस हालत में है और उस पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और उनसे ये भी कहा कि आप जो 2-3 महीना में कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके लोगों को जो पीने के पानी की किल्लत आ रही है उसको पूरा करने के लिए करें। इसके तहत हमने जिन गांवों में दौरा किया, ट्यूबवेल का निरीक्षण किया, जिन ट्यूबवेलों को देखा, जैसे टप्याल में, निचलाह में, बरला में, दसाई में, ओडा में, कगवाल में, जतवाल में और नुनाथ वगैरह में, इन सभी जगह हर एक ट्यूबवेल पे जाके हमने पूरे स्टाफ के साथ वहाँ चक्कर लगाया। जम्मू में भी आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें, पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया की अगुवाई में कई लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। इस मौके पर मनकोटिया ने कहा कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतकर जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। मनकोटिया पहले पैंथर्स पार्टी के विधायक रहे और फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। इस समय वो जम्मू में आम आदमी पार्टी के चर्चित चेहरे हैं। आज यहाँ सिन्हा साहब, हमारे खजूरिया जी, टोनी साहब और निश्चल साहब की अध्यक्षता में, हमारे चीफ साहब की अध्यक्षता में आज सोमनाथ जी ने अपने लगभग 50 साथियों के साथ आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग को ज्वाइन किया है। इनका हार्दिक स्वागत और इनको यकीन दिलाते हैं कि जो जितने भी ट्रेड के साथ जुड़े हैं, जो भी हमारे खासकर डेली वेजर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर उनका जो इशू आज तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है, सरकार विफल रही है। और हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली के अंदर डेली वेजर्स के जो इशू थे, एम्प्लॉइज़ के जो इशू थे, तो सरकार ने झटके में उनको हल किया है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो उसी तर्ज पे दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज़ के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सोमनाथ जी के आने से आम आदमी पार्टी का ट्रेड विंग जो है ये ज़िला और ब्लॉक और तहसील स्तर पर मजबूत होगा। वहीं आम आदमी पार्टी रमसा अध्यापकों के समर्थन में उतर चुकी है और आम आदमी ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर के प्रधान सेवा सिंह बाली ने शिक्षा में सुधार के लिए आरएमएसए शिक्षकों की खराब दुर्दशा के बारे में सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में आरएमएसए शिक्षकों की शिकायत के निवारण के सचिव को शिकी गई है। बाली ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से आरएमएसए शिक्षकों की भर्ती के संबंध में कार्रवाई करने की अपील की है। के साथ नाइंसाफी की जा रही है, उसके लिए हमने देश के प्रधानमंत्री साहब तक एक मेमोरेंडम पहुंचाया था। 27 तारीख को उस मेमोरेंडम का रिप्लाई आया है हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए। हम ये डिमांड करते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, पहले ही हमारे बच्चों का जो कोरोना महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ा है, उसको मजीद परेशानी के वजह से जनता उनको अगर वो ग्राउंड में दिखे और कभी वो कारपोरेटरों से मिले इंडिपेंडेंट, सिर्फ अपने बीजेपी कारपोरेटर से मिलते हैं। वो बीजेपी कारपोरेट वाले बोलते नहीं है। पानी की किल्लत दूर कर देंगे, वो कैसे करेंगे? उनका प्री प्लान क्या है, क्या उनका प्लान है, वो बताए ना। स्मार्ट सिटी के प्लान क्या है, कारपोरेटर से शेयर कीजिए ना। स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी बेस मॉडल है, बेसिक हेल्थ, पीएचई डिपार्टमेंट, पानी सुविधा, इलेक्ट्रिशियन, ये मेन 24 घंटे लोगों को पानी। जब क्या साबित कर रहे हो, क्या
क्या तस्वीर ये लोग मटका के ऊपर राज्य को बताना चाहते हैं आपकी गवर्नमेंट टोटली फेल हो चुकी है, ग्राउंड रियलिटी में फेल हो चुके हैं। आपको दिखना चाहिए लोग गंदा पानी इतना पी रहे हैं, इतना बुरा हाल है। जम्मू शहर गांव तक लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। ये आप जनता देख सकते हैं, ये बिना पैसे के लोग आए हैं। जम्मू में इस समय बिजली और पानी की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं। पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए डीडीसी चेयरमैन सांबा केशवदत्त शर्मा ने ब्लॉक घगवाल के ट्यूबवेलों का निरीक्षण किया है। उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि ट्यूबवेल में काम करने वाले कर्मचारी को कोई समस्या तो नहीं आ रही है। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि 2-3 महीने कड़ी मेहनत करें जिससे पीने के पानी की किल्लत ना हो। आज हमने पीएचई डिपार्टमेंट्स के लोगों को साथ लेकर सभी जगहों पर चक्कर लगाया, क्योंकि बहुत दिनों से एक डिमांड आ रही थी लोगों की कि हमें पानी पीने के पानी की किल्लत है और वो किल्लत पूरी करने के लिए कैसे क्या किया जा सकता है और जो हमारे पास जितना एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस सिस्टम से हम कितना कर पाते हैं, उसी के लिए हमने बहुत सारे जो ट्यूबवेल स्टेशंस हैं उन पर चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद वहाँ का हाल जानना कि कौन सा ट्यूबवेल किस हालत में है और उस पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और उनसे ये भी कहा कि आप जो 2-3 महीना में कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके लोगों को जो पीने के पानी की किल्लत आ रही है उसको पूरा करने के लिए करें। इसके तहत हमने जिन गांवों में दौरा किया, ट्यूबवेल का निरीक्षण किया, जिन ट्यूबवेलों को देखा, जैसे टप्याल में, निचलाह में, बरला में, दसाई में, ओडा में, कगवाल में, जतवाल में और नुनाथ वगैरह में, इन सभी जगह हर एक ट्यूबवेल पे जाके हमने पूरे स्टाफ के साथ वहाँ चक्कर लगाया। जम्मू में भी आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें, पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया की अगुवाई में कई लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। इस मौके पर मनकोटिया ने कहा कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतकर जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। मनकोटिया पहले पैंथर्स पार्टी के विधायक रहे और फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। इस समय वो जम्मू में आम आदमी पार्टी के चर्चित चेहरे हैं। आज यहाँ सिन्हा साहब, हमारे खजूरिया जी, टोनी साहब और निश्चल साहब की अध्यक्षता में, हमारे चीफ साहब की अध्यक्षता में आज सोमनाथ जी ने अपने लगभग 50 साथियों के साथ आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग को ज्वाइन किया है। इनका हार्दिक स्वागत और इनको यकीन दिलाते हैं कि जो जितने भी ट्रेड के साथ जुड़े हैं, जो भी हमारे खासकर डेली वेजर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर उनका जो इशू आज तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है, सरकार विफल रही है। और हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली के अंदर डेली वेजर्स के जो इशू थे, एम्प्लॉइज़ के जो इशू थे, तो सरकार ने झटके में उनको हल किया है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसी तर्ज पे, दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज़ के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सोमनाथ जी के आने से आम आदमी पार्टी का ट्रेड विंग जो है ये ज़िला और ब्लॉक और तहसील स्तर पर मजबूत होगा। वहीं आम आदमी पार्टी रमसा अध्यापकों के समर्थन में उतर चुकी है और आम आदमी ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर के प्रधान सेवा सिंह बाली ने शिक्षा में सुधार के लिए RMSA शिक्षकों की खराब दुर्दशा के बारे में सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में RMSA शिक्षकों की शिकायत के निवारण के सचिव को शिकी गई है। बाली ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से RMSA शिक्षकों की भर्ती के संबंध में कार्रवाई करने की अपील की है। के साथ नाइंसाफी की जा रही है, उसके लिए हमने देश के प्रधानमंत्री साहब तक एक मेमोरेंडम पहुंचाया था। 27 तारीख को उस मेमोरेंडम का रिप्लाई आया है हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए। हम ये डिमांड करते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, पहले ही हमारे बच्चों का जो कोरोना महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ा है, उसको मजीद परेशानी के वजह की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सीआरपीएफ की 90 बटालियन के कमांडेंट MAM रिजवान ने किया और इस अवसर पर अनाधिकारी और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। शिविर के दौरान निःशुल्क चिकित्सा जांच की गई और यूनिट के चिकित्सा अधिकारियों ने
मरीजों को फ्री परामर्श दिया। आपको बता दें, इसके बाद कई लोगों को मुफ्त में दवाएं भी दी गई और इस चिकित्सा शिविर की अनूठी विशेषता ये थी कि यूनिट के अधिकारियों ने पहले ही PRI के माध्यम से स्थानीय जनता से संपर्क किया और इलाके के पुराने रोगियों की बीमारियों के लिए लंबे समय से चल रहे इलाज के आधार पर दवाएं दी हैं। इस चिकित्सा शिविर में लगभग करीब 300 ने भाग लिया। मेडिकल कैंप्स हमने पिछले साल भी लगाए थे और इस साल भी ये शुरुआत अभी की है। तो हमारे इलाके में हम जो है लगभग 5-6 और मेडिकल कैंप आने वाले 2-3 महीनों में हम करेंगे, अलग अलग जगहों पर दे रहे हैं। और मेनली इसका मेडिकल कैंप का फीचर ये है कि हमने अपने इलाके में जो भी क्रॉनिक पेशेंट्स हैं और जो लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं उनके प्रेस्क्रिप्शंस हमने मंगवा लिए थे और उसके प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन हमने 1-2 महीने का उनका पैकेज बना करके अपने देखा भी बॉक्स में हमने पैक करके ये हमने उनको दिया है। हाँ, अभी तो ये एक स्पेशल सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कार्रवाई चल रही है, लेकिन मददगार का एक जो हमारा ऐप है, हमारा जो हेल्पलाइन है, उसके तहत हम इलाके में जो भी लोग आते हैं अप्रोच करते हैं कि हमको मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे चाहिए, तो हम हर महीने 2 महीने में उनको पैकेज देते हैं उनको। यहाँ पर है सेंटन में और हलमुल्ला में पिछली बार किया था हमने, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा में किया है और भी इलाके देखेंगे जो रूरल एरियाज जहाँ पर जरूरतमंद लोग हैं वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। आसमान से बरस रही आग से हर जम्मू में लोग बीमार हो गए हैं और बेहाल हो गए हैं। शनिवार को यहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जम्मू में लू का खतरा बढ़ गया है और वहीं मौसम विभाग ने 1-2 दिन में राहत मिलने की उम्मीद भी जताई है। खास रिपोर्ट देखिए। गर्मी से जम्मू कश्मीर हुआ बेहाल। पारा 40 डिग्री सेल्सियस हुआ पार। अप्रैल ने जाते जाते झुलसाया। लू चलने का बढ़ा खतरा। जम्मू में गर्मी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आसमान से बरस रही आग से हर किसी का हाल बेहाल है। यहाँ पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस बीच लू चलने की आशंका तेज हो गई है। इसीलिए गर्मी को भगाने के लिए लोग अब जूस, कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी पीकर गर्मी को भगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहली बार इतनी भीषण गर्मी से वो जूझ रहे हैं और गर्मी से बचने के अलग अलग उपाय कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से अगर गर्मी की बात करें तो क्योंकि पहले जो अप्रैल का महीना है उस महीने में इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन इस बार गर्मी जो है वो बेहद ज़्यादा है। धूप काफ़ी है और तापमान जो है वो सामान्य की बात करें तो उससे 3 या 4 डिग्री जो है वो ऊपर चल रहा है और इस वक्त गर्म लू जो है वो बाहर चल रही है। और हर एक व्यक्ति की बात करें तो हर एक व्यक्ति को कुछ प्रिकॉशंस जो है वो लेने चाहिए। जैसे हमें बार बार पानी की बात करें तो पानी जो है वो पीना चाहिए और हम घर से बाहर निकलते हैं कोशिश हमें करनी चाहिए कि घर के अंदर ही रहें, लेकिन अगर हमें बेहद ज़्यादा ज़रूरी काम है तो हम घर से बाहर भी निकलें। और हम घर से बाहर निकलते हैं तो जो हमारा मुंह है उसे हम ढक कर रखें गीले कपड़े से, ताकि हमें किसी तरह को कोई नुकसान ना हो। और गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात की जाए टेम्परेचर की तो 40 से ऊपर जो है वो टेम्परेचर जा रहा है। और गर्मी से बचने के लिए आप रो पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, नींबू जो है उनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें फेस की और बॉडी को किस तरह से बचाना है तो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं धूप में तो आपको बॉडी को कवर करना चाहिए, फेस को कवर करना चाहिए और गीले कपड़े का जो है वो मदद से ना अपने फेस को जो है वो कवर करना चाहिए। बच्चों को लेकर प्रिकॉशंस की अगर बात की जाए, जिस तरह से अभी स्कूल कॉलेजेस जो है वो खुल चुके हैं और बच्चे अभी क्लास में जिस तरह से जाते हैं तो उनके पास पानी की बोतल जो है वो 24 घंटे होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर बात करें तो उनके सिर पर जो है वो एक कैप लगा देनी चाहिए कि जिससे उस धूप से जो है वो बच सके। जम्मू कश्मीर के शहरों के तापमान के आंकड़े को देखें तो गर्मी से बेहाल जम्मू में शनिवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज। कटरा में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तापमान अधिकतम तापमान से 5 ज्यादा यानी कि 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। हीट वेव का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने लोगों से 12 से 2 बजे तक के बीच घर से न निकलने की सलाह दी है। देखिए सर, ऐसा है कि येस्टरडे का जो हमारा जम्मू का हाईएस्ट टेम्परेचर था, मैक्सिमम टेम्परेचर था, दैट वाज 40 डिग्री, एग्जैक्टली 40 डिग्री, और दैट वाज 4.4 डिग्री अबव नॉर्मल। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर था दैट इज़ 35.6 डिग्री एंड येस्टरडेज टेम्परेचर वाज 4.4 डिग्री हायर दैन द नॉर्मल
तो यस्टरडे तो हमारा जो हीट वेव की कंडीशन है, जो हमारा टेक्निकल क्राइटेरिया है, उससे जस्ट 0.1 जो है वो लेस था, और आज जो है वो 41 डिग्री रिकॉर्ड हो चुका है, विच इटसेल्फ इज़ प्लस 5.5 डिग्री above than the normal temperatures. So today's it is a heat wave. इस जब हीट वेव का सीज़न जो होता है, इसके जो गर्मियों का एक स्पेशल फिनोमेना समझिए, गर्मियाँ इसके बगैर अधूरी होंगी अगर हीट वेव नहीं चलेगी तो। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि शनिवार के बाद हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन रविवार से मौसम फिर से साफ रहेगा, जिसकी वजह से गर्मी से राहत का अनुमान कम है। मौसम विभाग ने शनिवार को कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों में बारिश के आसार जताए हैं। इससे जम्मू कश्मीर वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।